दोस्तों ये गणित के वो प्रश्न हैं जो सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ तक के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो पिछले साल पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे छोटी संख्या को पता करना है। इसके लिए आपको जो एक एक करके सबको सॉल्व करना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि सबसे छोटी संख्या कौन है। उदाहरण के लिए हम ऑप्शन ए को सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब 1 होगा और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। इसका होल पावर 4 है, यानी 8 1 9 का पावर 4। इसको जब आप गुना करेंगे तो आपको 6561 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम ऑप्शन बी को सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1 का होल पावर 3, यानी 4 2 6। 6 का क्यूब कितना होगा? 6 36 और 6 216। इस प्रकार अब हम तीसरे को सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी 5 बार 1 है, उसका होल स्क्वायर। 5 पंचे क्या हो गया? 25 का होल स्क्वायर। 25 को जब 25 से गुना करते हैं तो 625 प्राप्त होता है। अब अंत में हम ऑप्शन डी को सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब 8 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 का क्यूब 8। 8 8 16 4 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। 400 625 216 और 6561 में सबसे कम जो है 216 है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है संख्या इतना को शब्दों में किस प्रकार लिखा जाएगा। ये जो है इसको कहते हैं अंक में लिखना, और जो हिंदी में लिखा जाता है उसको कहते हैं शब्द में लिखना, राइट इन वर्ड। सबसे पहले आपको गिनती आना चाहिए, स्थानीय मान और जातीय मान का पता होना चाहिए। स्थानीय मान और जातीय मान को लेकर हम अलग से वीडियो लाएंगे। फिलहाल आप गिने। गिनती की शुरुआत दाएं साइड से होती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अंतिम पोजीशन 10 लाख है, यानी 40 लाख। 40 लाख हो जाएगा 40,68,390। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15,07,03 को अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा। शब्द में दिया हुआ है, अंक में आपको लिखना है। तो 15 करोड़ में कितने डिजिट होंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी 15 करोड़ में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हैं। 15 के बाद 6 डिजिट आपको नजर आ रहा है, यानी ये 15 करोड़ हो गया। उसके बाद 703, ये 703 अंत में मौजूद है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। संख्या 89,86,307 का सर्वाधिक उपयुक्त लाखवां सन्निकट मान क्या होगा। सन्निकट का मतलब होता है निकटतम, करीब से करीब, और पूछ रहा है लाखवां सन्निकट, यानी 89 लाख है तो इसका लाखवां सन्निकट क्या होगा? 90 लाख हो जाएगा। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। जब लाखवां सन्निकट पूछे तो बाद की संख्या को इग्नोर कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। 11 9 0 6। दोस्तों गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, लेकिन शून्य जो है गिनती की संख्या नहीं है, क्योंकि गिनती की शुरुआत हम लोग 1 से करते हैं। किसी भी चीज को जब गिनते हैं तो शुरुआत उसकी 1 से होती है। 0 को पूर्ण संख्या माना जाता है, प्राकृतिक संख्या नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है संख्या 56 93 87 में अंक 9 के स्थानीय तथा वास्तविक मान में क्या अंतर है। स्थानीय मान क्या होता है, वास्तविक मान क्या होता है, शायद आप जानते होंगे। स्थानीय मान उस मान को कहते हैं जो उसके स्थान को इंगित करता है, और जातीय मान या वास्तविक मान इसे फेस वैल्यू कहते हैं, यानी
किसी भी संख्या का जातीय मान उतना ही होता है जितना वो दिखता है। 9 के स्थानीय मानों की बात करें तो 9 के बाद कितने अंक है? 3 अंक है। हम 3 0 बैठा देंगे और इसका वास्तविक मान 9 ही होगा। इसको अगर घटाते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1998 8991। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 25A 37 18B 18 19C 7 में ABC के स्थान पर कौन सा विकल्प दिए गए समूह को संतुष्ट करेगा? 25 और 37 में क्या रिलेशन है? 25 जो है छोटा है 37 से, यहाँ पर लेस देन का सिंबल आ जाएगा। 18 और 18 में क्या रिलेशन है? 18 और 18 एक दूसरे के बराबर है। 19 और 7 में क्या रिलेशन है? 19 जो है बड़ा है, 7 छोटा है, यानी ये ऑप्शन आपको जहां नजर आए वो सही है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक परिमेय संख्या का 7/9 व इसके योग प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? योग प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम आपको पता होना चाहिए। योग प्रतिलोम का मतलब होता है दी गई संख्या का ऋणात्मक मान। योग हो जाएगा -7/19 और प्रश्न में कह रहा है कि इस संख्या का योग प्रतिलोम से गुणनफल यानी 7/19 को अगर -7/19 से गुना किया जाए तो कितना प्राप्त होगा? -49/361 प्राप्त होता है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम इसका क्या होगा? इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए आपको हर को अंश बना देना है, अंश को हर बना देना है। यही गुणात्मक प्रतिलोम होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 1 से 31 तक की विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ n का वैल्यू 31 है प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। 31 में 1 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा, 32/2 16 हो जाएगा, यानी 16 का स्क्वायर 256 आता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं के अंतर तथा योगफल का मध्यमान क्या होगा? हमें सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या लिख देना है। बड़ी संख्या जो हो जाएगा वो 5 तो 9 हो जाएगा और छोटी संख्या 1 पे 4 0 हो जाएगा। इसका अंतर तथा योगफल, अंतर इसका हो जाता है 9 9 9 9 8, ये हो गया अंतर। अब इसका योगफल कितना हो जाएगा? योगफल हम यहाँ पर लिखते हैं 9 9 9 9 9 1 10, यानी इसका अंतर और योगफल आपके सामने है। इसका मध्यमान, मध्यमान इसको बोलते हैं कि दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया जाए। दोनों को जब आपस में जोड़ते हैं, 2 से भाग देते हैं तो हमें इतना प्राप्त होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं 2 संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 2 गुना है। इनमें से एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? सबसे पहले हम मानते हैं कि एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। उसके बाद प्रश्न के अनुसार हम समीकरण तैयार करते हैं, यानी दोनों संख्याओं का योगफल जो है उसके अंतर का 2 गुना है। हम क्या करेंगे? इसको 2 से गुना कर देंगे। x + y अपनी जगह है, 2x - 2y, 2x - x, x बराबर हो जाएगा 3y। क्वेश्चन में एक वैल्यू 10 है तो दूसरा ऑटोमेटिक 3 गुना यानी 30 हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है यदि संख्या 9 3 8 5 के इकाई व हजारवें स्थान के अंक परस्पर बदल दिए जाएं तो मूल संख्या तथा परिवर्तित संख्या के संबंध में क्या परिणाम होगा? इसमें वृद्धि होगा या कमी होगा ये तो बात की बात है। पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग स्थान परिवर्तित करते हैं। मूल संख्या आपके सामने है। अब कह रहा है कि इकाई व हजारवें स्थान बदले जाएंगे, यानी इकाई में 5 है, हजारवें में 9 है। इकाई चला गया हजारवें के स्थान पर, 3 8 अपनी जगह है और 9 आ गया इकाई के स्थान पर,
यानी परिवर्तित संख्या ये है, मूल संख्या ये है। ये 9000 था, ये 5000 है, यानी परिणाम में कमी आ रही है। कितनी कमी आ रही है हम माइनस कर लेंगे। 15 में से 9 गया 6, 17 में से 8 गया 9, 12 में से 3 गया 9 और 8 में से 5 गया 3, यानी 3996। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों ये थे मैथ के प्रमुख प्रश्न जो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हेल्पफुल है। इसके अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यह काफी सहायक है। सीटेट में इसी तरह के प्रश्न बार बार दोहराए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।